तो बुधवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए आज सुबह सुबह कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी यहां पर दायरेबंद कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,900 के पार अपने आप को टिकाए हुए है। फिलहाल 16-17 अंकों की कमजोरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 90 अंक नीचे है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 36 अंकों की कमजोरी यहां दिख रही है। एशियन स्पेस पे नजर डाली जाए तो यहां पर भी आप कह सकते हैं मिला जुला सा माहौल है। 50 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल जापानीज मार्केट निके ट्रेड कर रहा है। बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं यहां पर ढीला ढाला सा ही माहौल फिलहाल तो नजर आ रहा है। लेकिन एक्शन बना है कमोडिटी मार्केट में, जहां सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, चांदी 4 महीने की ऊंचाई पर है, कच्चा तेल और मेटल्स में भी हरियाली छाई हुई है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और डेटा पॉइंट्स पर रखनी नजर, समझ लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, मॉर्निंग। क्या जबरदस्त एक्शन है इक्विटी मार्केट्स में, जबरदस्त एक्शन है कमोडिटी मार्केट्स में, क्या हुआ है? अच्छा एक्शन हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में दिख रहे हैं और लगातार नए हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। चीन में लोड्स डेवलपमेंट हो रहे हैं। कल एक इंटरेस्टिंग स्टिमुलस मेजर एक तरह से आया था। आज सुबह भी अगर आप देखें तो कुछ और रेट्स में इन्होंने बदलाव करे हैं, तो उसका भी आप एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो स्पेशली बेस मेटल स्पेस पर रखिएगा नज़र और केमिकल्स पर भी हमें रखनी पड़ेगी नज़र। जिस तरह से चीन की तरफ से अपडेट आपको इस सुबह आते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा कल अमेरिकी बाजारों में आपने बढ़िया मूव आती हुई देखी है। एक और मजबूत दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए। 80 अंक चढ़कर डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। S&P 500 पर आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। नैस्डैक पर आधे % की बढ़ोतरी थी और एनवीडिया के शेयर में कल हमने 4% का उछाल देखा। तो इस तेजी का एक बड़ा योगदान एनवीडिया की तरफ से भी आया था। रिसेंटली थोड़ा प्रेशर था क्योंकि इनके CEO कुछ शेयर्स बेच रहे थे। करीब $700 मिलियन के उन्होंने शेयर्स बेचे हैं, बट अब क्लैरिटी आ गई कि इसके बाद वो और शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं। तो इस खबर के बाद 4% की तेजी आपने एनवीडिया में आती हुई देखी। 2 दिनों की नरमी के बाद कल स्मॉल कैप्स में भी थोड़ी खरीदारी आई है। रसल 2000 में पॉजिटिव एक्शन दिखाए, बट एक डेटा पॉइंट आया था और डेटा पॉइंट एक्चुअली कल खराब आया था। वो है इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। 3 साल के निचले स्तर पर अगस्त महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आपको आते हुए दिखाए, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आज अगस्त महीने की नई बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर नहीं रहेगी नजर। कुछ फेड सदस्य भाषण भी देंगे, वहां से भी कुछ कमेंट्री पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। बट नेट अमेरिकी बाजारों में आपको मजबूती एक बार फिर से दिखी है। यूरोप में भी अच्छा एक्शन था, अच्छी खरीदारी का मौका दिखा। चीन के एक्शन के बाद आपने अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में मूव आती हुई दिखे। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर एक बार फिर से है, लगातार 5वें दिन मजबूत। चांदी 4 महीने की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में 2 दिनों की गिरावट के बाद एक रिबाउंड आया है। ब्रेंट करीब $75 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ओपेक ने लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट को बढ़ाया है, तो वहां से भी सहारा मिला है। बट ऑफकोर्स कल के स्टार्स तो सारे बेस मेटल्स थे, जहां पर चीन के स्टिमुलस के बाद 1 से 4% की रैली आपको आती दिखी। बट नेट बढ़िया एक्शन आपको ग्लोबल बाजारों से आते हुए दिख रहा है। ओके, तो बेहतरीन एक्शन नजर आ रहा है और हमारे मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी है। लेकिन आज क्या होगा?